हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस जमनीलाल कॉलेज। आज प्राचीन भारतीय इतिहास के खंड में हम पढ़ेंगे वैदिक युग की सभ्यता का वर्णन, या क्वेश्चन इस प्रकार भी रहते हैं, वैदिक काल में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे के विकास पर सविस्तार से लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले वैदिक काल में आर्यों के आगमन के पश्चात उनका जिस प्रकार भारत में प्रसार हुआ एवं धीरे धीरे ये अस्थायी रूप से बसते गए और फिर बाद में चलकर यहाँ इन्होंने परिवार, समाज एवं अपने आप को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। आर्यों के बारे में जानने के लिए हमें सबसे ज़्यादा तत्कालीन समय के प्राचीन ग्रंथों के बारे में जानना होगा। इसमें सबसे प्रमुख हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद 1017 सूक्तों की एक संहिता है और इस संहिता में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद से आर्यों की तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में जानने को हमें मिलता है। राजनैतिक रूप से ऋग्वेद में कुटुंब, परिवार, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र आदि की श्रृंखला में बटे हुए थे और राष्ट्र के बाद राजा और राजा के सहयोग के लिए पुरोहित एवं सेनानी होते थे। ऋग्वैदिक काल में कुटुंब में संयुक्त परिवार की प्रथा थी तथा परिवार का सबसे अधिक आयु वाला पुरुष प्रधान कहलाता था। कुटुंब के समस्त सदस्यों द्वारा प्रधान की आज्ञा मानना आवश्यक होता था। अनेक परिवार या कुटुंबों के समूह ग्राम कहलाते थे और इसके प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था। ग्रामीण का चुनाव अथवा नियुक्ति किस प्रकार होता था, इसके बारे में वेदों में कहीं भी लिखा नहीं गया है या इसकी चर्चा हमें नहीं मिलती है। विष, जो अनेक गांव के समुदाय को कहते थे, जिसके अधिकारी विषपति कहलाते थे। जन, जो अनेक जन विषों से मिलकर बनता था, उसे जन कहते थे और जन के अधिकारी को गोप कहा जाता था। गोप्त उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद था, जो प्रायः राजा के समान व्यवहार करता था। ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था मूल रूप से राजतंत्रात्मक था, जिसका अध्यक्ष राजा होता था। ऋग्वेद में गणों का भी उल्लेख मिलता है, किंतु राजतंत्र की संख्या ज़्यादा है। राजा ही प्रमुख अधिकारी होता था, जो अमूमन वंशानुगत होता था। ऋग्वेद से पता चलता है कि कभी कभी राजवंश में से किसी भी व्यक्ति को चुनकर राजा बनाया जाता था। राजा प्रायः निरंकुश नहीं होते थे तथा राज्याभिषेक के समय प्रजा के हित में कार्य करने की शपथ लेते थे। राजा का प्रमुख कार्य शत्रुओं से प्रजा के लोगों को रक्षा करना। जनता भी इसके बदले में राजा के प्रति अपना आस्था एवं भक्तिभाव रखती थी तथा राजा को कर देती थी, जिसे बलिहित कहते थे। राजा की सहायता के लिए पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख अधिकारी के रूप में थे। पुरोहित एक शिक्षक, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक या मित्र के रूप में राजा के साथ हमेशा रहता था। राज परिवार के समस्त धार्मिक कार्यकलाप करने के साथ साथ पुरोहित राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेता था। युद्ध में भी वह राजा को परामर्श देता था तथा उसकी रक्षा और विजय के लिए यज्ञ तथा स्तुति करता था। सेनानी, जो कि सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता था, राजाओं के निरंतर युद्धों में
व्यस्त रहने के कारण सेनानी का अत्यधिक महत्व उस काल में माना जाता है। सभा एवं समिति ऐसी दो व्यवस्थाएं हैं जो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करती है। ऋग्वैदिक काल में राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली ये ऐसी दो संस्थाएं हैं। वेदों में सभा एवं समिति को प्रजापति की कन्या कहा गया है। ऋग्वेद में दुर्भाग्यवश इन संस्थाओं के कार्यों एवं अधिकारों को स्पष्ट रूप से उतने विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। अतः सभा एवं समिति में अंतर और उनके कार्यों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। संभवतः सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी और समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। उसे राजा को चुनने एवं हटाने का अधिकार था। ऋग्वैदिक कालीन में न्याय व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कानून के लिए इस काल में धर्म के आधार पर धार्मिक न्याय व्यवस्था प्रचलित थी। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, जिसकी सहायता के लिए पुरोहित रहते थे। ग्राम के न्यायाधीश को ग्राम में वादिन कहा जाता था। ऋग्वेद में मुख्य रूप से चोरी, धोखेबाजी, डकैती, जानवरों को चुराना और सेंध लगाने जैसे प्रचलित अपराधों का उल्लेख मिलता है। न्याय के लिए दिव्य प्रणाली अत्यधिक प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत अपराधी को गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि तथा जल के आधार पर उन्हें दंड दिया जाता था। अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। अपराधियों को पकड़ने के लिए उग्र नामक अधिकारी होते थे। ऋण न चुकाने पर ऋणी व्यक्ति को जिस व्यक्ति से धन लिया था उसकी दास्ता करनी पड़ती थी। ऋग्वेद में मध्यमसी शब्द का भी उल्लेख है, जो ये उन लोगों को कहा जाता था जो बीच बचाव कर समझौता करवाते थे। ऋग्वेद काल में सामाजिक स्थिति के अनुसार आर्य समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार जो कि पितृसत्तात्मक था। पिता के पश्चात परिवार का गृहपति प्रायः सबसे बड़ा पुत्र होता था। पारिवारिक नियम इतने कठोर थे कि ऋज्यश्रवा को उसके पिता की आज्ञा के अनुरूप अंधा कर दिया गया था। यह एक उदाहरण है। इस घटना में का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। परिवार में गृह पत्नी का विशिष्ट महत्व एवं आदर था। गृह पत्नी पर घरेलू कार्यों का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता था। पुत्र न होने पर गोद लेने की भी प्रथा का प्रचलन था। परिवार में कभी कभी सास के रहने का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता था। ऋग्वेद काल के सामाजिक जीवन में मनोरंजन के लिए जो साधन थे, संगीत, नृत्य, जुआ, शिकार, रथ दौड़ आदि। संगीत के प्रति लोगों में विशेष रूप से रुचि थी। गायन एवं वादन दोनों का प्रचलन उस काल में होता था। वे ढोल, बांसुरी, बीना आदि बजाते थे। प्राय माना जाता है कि वे सब स्वरों का प्रयोग भी करते थे। ऋग्वेद काल के लोगों का भोजन में मुख्य रूप से दूध का विशेष महत्व था। दूध तथा उससे बनने वाली अन्य वस्तुओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। अनाज को पीसकर उसमें घी अथवा मक्खन मिलाकर केक की तरह भी प्रयोग किया जाता था। सब्जियों एवं फलों को वो खाते थे। भोजन मात्र शाकाहारी ही नहीं, मांसाहारी भी होता था, जिसमें प्राय भेड़, बकरी, बैल गोश्त आदि का गोश्त लोग भूनकर खाते थे। ऋग्वैदिक काल में गाय को पवित्र मानकर उसका गोश्त नहीं खाया जाता था। ऋग्वेद में गायों को अघन्या कहा गया है, जिसका अर्थ है गौ हत्या करने न मारने वाला।
गौ हत्या करने पर कठोर दंड का प्रावधान था। ऋग्वेद काल में दूध ही प्रमुख पेय था, यद्यपि सोम रस तथा मदिरा का भी प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में यद्यपि मदिरापान को अधार्मिक एवं अपराधकृत बताया गया है, परंतु प्रचलन में था। वेशभूषा एवं प्रसाधन। उस काल की वेशभूषा एवं प्रसाधन के बारे में आर्य लोग सूती ऊनी रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, मृग छाल का प्रयोग करते थे। आर्यों को पोशाक में प्रारंभ में दो वस्त्र, वास जो शरीर के नीचे पहना जाता था, वो धोती के समान होता था, और दूसरा अधिवास जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता था। बाद में नीवी वस्त्र का भी प्रयोग होने लगा। नीवी जो कि वास के नीचे पहनते थे। विवाह के अवसर पर वधू एक विशेष वस्त्र धारण करती थी जिसे वधूरा कहते थे। आभूषण स्त्रियों का प्रिय पहनावा था। पुरुष भी समान रूप से आभूषणों का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में आभूषणों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कर्ण शोभन जो कानों में पहना जाता था, कुरीन जो सिर पे पहना जाता था, निष्क जो गले का हार होता था, और रुक्मा जो छाती पर पहना जाता था। आभूषण पहनने के अतिरिक्त बालों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। स्त्रियां तेल वेनियां बनाती थी, पुरुष भी बालों को काटते थे और दाढ़ी मूछ भी रखते थे। पुरुष दाढ़ी बनाना भी जानते थे। ऋग्वेद में चिकित्सक का नाम का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में प्रमुख बीमारी का नाम यक्ष्मा बताया गया है, और जिसे जड़ी बूटियों के द्वारा ठीक किया जाता था। शल्य चिकित्सा का भी ऋग्वेद में कहीं कहीं उल्लेख है। ऋग्वेद काल की शिक्षा की व्यवस्था जो उपनयन संस्कार का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, यद्यपि इस संस्कार का उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक महत्व हो गया था। विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक एवं साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था, जिसके द्वारा आर्य संस्कृति का प्रसार हो सके। ऋग्वेद काल में लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान के आधार पर संदेह होता है, परंतु श्रौत ज्ञान जो एक व्यक्ति से सुनकर दूसरे अगली पीढ़ी तक जाती थी, उस प्रकार का ज्ञान प्रायः दिया जाता था। ऋग्वेद काल की सामाजिक व्यवस्था में जाति प्रथा या वन व्यवस्था का अस्तित्व था या नहीं, इसमें विद्वानों में अभी मतभेद है। कुछ विद्वान जो इसे ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के आधार पर मानकर यह साबित करते हैं कि समाज में वन व्यवस्था था। इस पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसकी पैरों से उत्पन्न हुआ है। इसी आधार पर वन व्यवस्था को मानते हैं कि वन व्यवस्था उस टाइम था, परंतु अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त बाद में जोड़ा गया, प्रारंभिक स्तर पर इसे नहीं जोड़ा गया था। अतः उसको प्रमाणिक या स्वीकृत तथ्य के रूप में नहीं माना जाए। ऋग्वेद काल में जाति प्रथा हालांकि व्यापक रूप में प्रचलित नहीं थी, फिर भी जाति प्रथा जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, लेकिन विधवा विवाह के प्रचलन की जानकारी मिलती है। तत्कालीन समाज में बहन और भाई, पिता एवं पुत्री तथा माँ और पुत्र का परस्पर विवाह निषेध था। ऋग्वेद में एक स्थान पर यम यमी संवाद के बारे में आपसी पारिवारिक विवाह को अवैध बताया गया है। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक धार्मिक एवं पवित्र कार्य समझा जाता था। पुत्र न होने पर स्त्री अपने देवर से संबंध स्थापित कर पुत्र को जन्म दे सकती थी, जिसे प्रायः नियोग प्रथा के रूप में कहा जाता था।
बहुविवाह का भी प्रचलन था, किंतु मुख्य रूप से यह राजघरानों में ही प्रचलित थी। ऋग्वेद काल में सती प्रथा का भी कहीं कहीं प्रचलन था। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों के समाज में सम्माननीय स्थिति थी। पत्नी को यज्ञ के समय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होता था। स्त्री गृह स्वामिनी होती थी तथा घर के समस्त कार्य उसी के देखरेख में होते थे। उस काल की कुछ स्त्रियों के नाम भी हैं, जो अपाला, विसुधारा, घोषा, जो ऋषि मुनियों के पुत्री या पत्नियां थी। ऋग्वेद काल में स्त्रियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार पुत्र का होता था, परंतु पुत्र न होने पर पुत्री उसकी उत्तराधिकारी हो सकती थी। ऋग्वेद में स्त्रियों में पर्दे की प्रथा न थी। उन्हें घूमने, यज्ञ, त्योहार, उत्सव में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। बाद में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान हालांकि घट गया। ऋग्वेद काल में स्त्रियां आजीवन अपने पति पर आश्रित रहती थी तथा कन्या का जन्म उस काल में अशुभ माना जाता था। उस समय पुत्र प्राप्ति के लिए लोग प्रार्थना करते थे। चूँकि पितृ प्रधान समाज था एवं कबायली समाज जो अधिकांशतः युद्धों में रत रहती थी, और इसी कारण स्त्रियों को जन्म को शुभ नहीं माना जाता था या उसे लाभदायक नहीं माना जाता था परिवार या कुल के लिए। ऋग्वेद काल में आर्थिक स्थिति के बारे में, जहाँ कृषि की व्यवस्था के आधार पर है, कहा जाता है, यह संभवतः प्राचीन वृत्ति थी, क्योंकि कर्षण के लिए संस्कृत एवं ईरानी दोनों में समान धातु कृष है। अतः स्पष्ट है कि कृषि उस टाइम आर्य करना जानते थे। हालांकि आर्यों के भारत में आगमन के पश्चात कृषि कार्य को अपनाया गया। आर्यों ने हल तथा बैल का प्रयोग कृषि में किया। भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाद का भी प्रयोग किया। भूमि की सिंचाई भी की जाती थी। ऋग्वेद में सांड द्वारा हल खींचने, कल से बनी नलियों में बीज बोने, दराती से फसल काटने आदि का भी उल्लेख मिलता है। विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग ऋतुएं निर्धारित थी। एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थी। ऋग्वेद काल में मुख्य रूप से जौ व धान की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त मूंग, उड़द, दलहनी फसलों को भी उगाया जाता था। फसल मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती थी। हालांकि जहाँ कुएं, झील या तालाब आदि की व्यवस्था थी, उसका उपयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन आर्यों की विशिष्ट व्यापार या वृत्ति थी। कृषि के लिए भी पशुपालन की आवश्यकता थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं की प्रार्थना की गई है। पशुओं में गाय का विशिष्ट महत्व था। गाय के अतिरिक्त एक अन्य प्रमुख पशु घोड़ा, भैंस, बकरी, ऊंट आदि ये तथा कुत्ते का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पशुओं के कानों पर निशान अंकित किए जाते थे ताकि उससे पता चले कि उनके मालिक कौन है। ऋग्वेदिक काल में लोग जीवन निर्वाह में शिकार का भी प्रयोग करते थे। धनुष बाण का भी प्रयोग किया जाता था शिकार के लिए। ऋग्वैदिक काल में उद्योग के रूप में दस्तकारी एवं कला कौशल, जिसमें बढ़ईगिरी, जो कि युद्ध के लिए रथ बनाते थे, लोहार, जो कि अस्त्र शस्त्र बनाते थे, सुनार, चर्मकार, कुम्हार आदि लोगों का उल्लेख मिलता है। स्त्रियों के द्वारा उस काल में प्रमुख व्यवसाय के रूप में कपड़ा बुनना, सिलाई करना, घास से चटाई बनाना, ऐसे उद्योग की चर्चा है। ऋग्वेद काल में स्वदेशी एवं विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार होते थे।
व्यापार करने वालों को पनी कहा जाता था। व्यापार मूल रूप से विनिमय प्रणाली के आधार पर किया जाता था। हालांकि निष्क का भी उल्लेख कहीं कहीं मिलता है। निष्क जो कि सोने की मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। ऋग्वेद काल में धार्मिक दशा के रूप में जिन देवताओं की पूजा अर्चना एवं स्तुतियाँ की जाती थी वे प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक शक्ति के द्योतक थे और उस काल में प्राकृतिक प्रतीकों जो मानवीय शक्ति से परे थे उनकी पूजा की जाती थी। उस समाज में यह माना जाता था कि तेज, शक्ति, ज्ञान और सत्य देवताओं के गुण हैं तथा वे बुराई को समाप्त करते हैं, प्रकृति के नियम को नियमित, पापी को दंड एवं सदाचारी को पुरस्कृत करते हैं। ऋग्वैदिक काल में धर्म में पूजा एवं यज्ञ का प्रमुख स्थान था। पूजा एवं यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के प्रमुख तरीके भी थे। ऋग्वैदिक कालीन लोगों के द्वारा पूजा एवं यज्ञ करने के उपरांत उनकी आर्थिक लाभ की आकांक्षा रहती थी। यज्ञ में पुरोहित विभिन्न श्रेणियों के होते थे। विभिन्न श्रेणियों के पुरोहित जिसमें होता जो कि मंत्रों का उच्चारण करते थे, अधर्वयु जो पूजा संबंधित तथा उद्गाता सामवेद का गान करते थे। ऋग्वेद काल के कुछ यज्ञ काफ़ी खर्चीले होते थे और जो काफ़ी दिनों तक चलते थे, जिन्हें सिर्फ राजा अथवा सामंत ही कर सकते थे। और यही कारण है कि ऋग्वैदिक धर्म को अभिजात वर्गीय धर्म भी कहा जाता था, जिसमें जनसाधारण की भी कोई विशेष रुचि न रहती थी। ऋग्वैदिक कालीन के लोगों में प्रकृति की उपासना की जाती थी। जहाँ कहीं भी उन्हें किसी जीवित शक्ति का आभास होता था उसे वे देवता के रूप में मान लेते थे। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि उस समय कुल 33 देवताओं का अस्तित्व था, जिसे मूल रूप से 3 मोटे मोटे वर्गों में बांटते हैं। जो पहला स्वर्ग का देवता, दूसरा वायुमंडलीय देवता तथा तीसरा पार्थिव देवता। स्वर्ग के देवता में ध्वस जो आकाश का देवता माना जाता है, वरुण जो जल का स्वामी है, सूर्य जो अंधकार का विनाश करता है, सावित्री जो बुरी आत्माओं एवं बुरे सपनों से मुक्ति दिलाने वाला देवता है, उषा आदि थे। वायुमंडलीय देवताओं जिसमें इंद्र, रुद्र, मरुत थे। पार्थिव देवता इस श्रेणी में अग्नि, सोम व पृथ्वी माने जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र के बाद अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। ऋग्वेद में करीब 200 सूक्त ऐसे हैं जिसमें अग्नि के बारे में चर्चा की गई है। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अग्नि द्वारा ही देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। यज्ञ एवं हवन के कारण भी अग्नि का महत्व बढ़ गया था। सोम जो वनस्पति का देवता कहा जाता है, ऋग्वैदिक कार्य सोमरस पीते थे जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी, अतः वे उसे देवता की शक्ति एवं स्वरूप को मानते थे। पृथ्वी आद्य पृथ्वी की भी पूजा करते थे। ध्वस और पृथ्वी संयुक्त देवता बन गए और इसके उपरांत उनकी संयुक्त स्तुति भी की जाती थी। ऋग्वैदिक कालीन लोग मृत्यु के पश्चात क्या होता है इसकी चिंता नहीं करते थे। यद्यपि ऋग्वेद में स्वर्ग एवं नरक का उल्लेख मिलता है। रीत एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था थी जिससे विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा बनी रहे। वरुण को रीतों का संरक्षक बताया गया है। ऋग्वैदिक काल में बहुदेववाद था, लेकिन उन्हें एकत्व का ज्ञान था। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत्य एक ही है और इसे इंद्र, वरुण और अग्नि आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता था।